तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5 का भी RS अग्रवाल मैथ क्लास 12 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम लोग जैसे कुछ इसका थ्योरी देखते हैं, क्योंकि पहले 5 का ए हम लोग सॉल्व कर लिए थे तो इसका कुछ थ्योरी रह गया था। जैसे देखो एक्सरसाइज 5 का बी में थ्योरी रह गया था, जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी डिफरेंस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स के प्रकार। तो देखो सबसे पहला काम इसमें जैसे सबसे पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, यानी इसका डिफिनीशन है ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो, यानी जिस मैट्रिक्स के में रो की संख्या क्या हो, सिंगल हो यानी अकेला हो। जैसे देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू आ जाते हैं, जैसे ए बराबर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3, इसका ऑर्डर कितना है 1/3 दिया हुआ है। देखो तो जिस रो में जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या क्या हो 1 हो, जैसे इसमें क्या है R1 है, सिर्फ इसमें एक ही रो है, कॉलम को नहीं देखना है रो को देखना है। जिसमें रो की संख्या 1 होगी वो क्या होगा रो मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी में दूसरा है जैसे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इसका डिफिनीशन हो जाएगा ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम, यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या क्या हो 1 हो। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते, देखो जैसे 1 3 5, जैसे इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 × 1 हो गया। इसमें क्या है कॉलम मैट्रिक्स में क्या देखना है रो देखना है, जो कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम को देखना है जिसमें कॉलम की संख्या क्या हो 1 हो, और रो मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए रो की संख्या क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। जैसे इसका एक अनदर एग्जाम्पल देख लेते, देखो रो मैट्रिक्स का, जैसे ए बराबर ले लिए 1 2 ले लिए, तो इसमें क्या है ऑर्डर 1/2 हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें रो की संख्या कितनी है 1 है और कॉलम की संख्या कितनी है 2 है। तो इसमें कॉलम नहीं देखना है, इसमें रो देखना है। और कॉलम मैट्रिक्स में क्या है कॉलम देखना है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ए बराबर ले लेते हैं, देखो 1 2 4 5 ले लेते हैं। देखो ये कितना है 4 × 1, इसमें तो रो कितनी है 4 है बस, बट इसमें कॉलम कितना है कॉलम सिर्फ एक ही है, वो है C1 दिया हुआ है। तो देखो इसमें कॉलम सिर्फ देखना है रो नहीं देखना है। तो रो मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए रो सिर्फ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, और कॉलम मैट्रिक्स में क्या कॉलम सिर्फ 1 होना चाहिए। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। इसी में अगला है जैसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। थर्ड में दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, देखो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का डिफिनीशन, जैसे लेट ए बी ए मैट्रिक्स, इसका डिफिनीशन होगा ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें रोज की संख्या क्या होगा कॉलम से कम होगा। यानी क्या है यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। लेस देन का मतलब होता है छोटा, यानी कॉलम से जो होगा ना वो रो, इसमें रो की संख्या क्या होगी कम होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे थे, देखो जैसे ए बराबर एक मैट्रिक्स ले लिए ABC 1 2 3, इसका ऑर्डर जाहिर सी बात है कितना होगा 2/3 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कितना है 2 रो है, एक R1 है और क्या है एक R2 है। इसमें कॉलम कितना है 3 है, ये C1 है, ये क्या है ये C2 है और ये क्या C3 है। तो देखो इसमें देखो कॉलम क्या है
कॉलम क्या है, ज़्यादा है और रो क्या है, कम है। तो जिसमें कॉलम ज़्यादा होगा और रो कम होगा उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। या फिर एक अनदर इसका एग्जांपल ये ऐसा भी होता है किसी किसी बुक में जो लेट कर लेते हैं, ए बराबर एक मैट्रिक्स लेट कर लिए जिसका एलिमेंट है ए एज ए और ऑर्डर दिया हुआ है एम बाय एन। यानी एक मैट्रिक्स ले लिए ए, इसका एलिमेंट है ए एज ए, ऑर्डर है एम बाय एन, इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यानी वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब होगा, इफ़ अगर जब m जो होगा ना, वो m जो होगा वो n से क्या होगा, छोटा होगा। यानी रो क्या होगा, कॉलम से जब छोटा होगा तब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। जैसे एक अनदर एग्जांपल जैसे यहाँ पर फिर देख लेते हैं। जैसे देखो a बराबर, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ऑर्डर कितना हो गया, 2 बाई कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि इसमें कॉलम कितना है, 4 है और रो कितना है, 2 हो गया। तो यानी जिसमें कॉलम ज़्यादा होगा और रो कम होगा उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यही हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का डिफिनीशन हो गया। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। इसी में जैसे अगला है वर्टिकल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स हो गया, वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है मैट्रिक्स का जो प्रकार है। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। जैसे इसी में अगला है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, कितना था ये, 4 नंबर। वर्टिकल मैट्रिक्स देखो, जैसे वर्टिकल मैट्रिक्स का डिफिनीशन हो गया, एक मिनट, जैसे वर्टिकल मैट्रिक्स का डिफिनीशन लेट कर लेते हैं, ए बराबर एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं जिसका एलिमेंट है सपोज कर लो ए एज ए और ऑर्डर दिया है एम बाय एन। यानी एक मैट्रिक्स ले लिए जिसका एक मैट्रिक्स ले लिए, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल ए से डिनोट करना है और इसका एलिमेंट है ए एज ए और ऑर्डर है एम बाय एन, इज वर्टिकल मैट्रिक्स। यानी वो वर्टिकल मैट्रिक्स कब होगा, जब इफ़, यानी यहाँ से देखो इफ़ अगर m जो है ना वो n से बड़ा होगा। यानी m और n बोलने का मतलब क्या हुआ, ये m और n बोलने का मतलब हुआ जो इस m को बुआ बोलते हैं क्या, रो बोलते हैं, और इस n को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। देखो मैंने सारा चीज़ बता दिया है थ्योरी में, जो रो किसको बोलते हैं, कॉलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि 5 का एक्सरसाइज 5 का ए जो सॉल्व किए थे उसमें सारा कुछ क्लियर कर दिए थे। देखो जैसे इसी में अगर बात करते हैं, जैसे देखो तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जिसमें रो क्या होगा ना, कॉलम से ज़्यादा होगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आ जाते हैं। देखिए ए बराबर देखो, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है। देखो ऑर्डर कितना हो गया, 3/2। तो इस वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, रो क्या होगा, ज़्यादा होगा कॉलम की अपेक्षा। यानी कॉलम से क्या हो गया, रो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी में जैसे अगला है 5 नंबर नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं किसको, यानी इसका डिफिनीशन है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स का, द मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट्स आर जीरोज। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आ जाते हैं, जैसे ए बराबर देखो 0 0 0 0, यानी इसका सारा एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो ये फाइनली क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स हो गया। इसी में जैसे 3/3 ऑर्डर कर ले लेते हैं, ए बराबर 0 0 0, सारा एलिमेंट जीरो होगा, सारा एलिमेंट जितना भी एलिमेंट है सब क्या होगा, जीरो हो जाएगा 3/3 ऑर्डर का। तो ये क्या हो गया, ये जीरो मैट्रिक्स हो गया। इसको डिनोट करने का एक सिंबल है, यहाँ पर लिख लेना नोट में, इट इज डिनोटेड बाय ओ, यानी इसको डिनोट हमेशा ओ से करते हैं। तो अगर आप लोग जैसे देखो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, m ग्रेटर देन n होगा, और नल मैट्रिक्स में क्या होगा, सारा जीरो होगा, या इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो।
इसी में अगला है जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स कितना नंबर था, 6 नंबर। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसी स्क्वायर मैट्रिक्स से आगे जो है ना कई सारा जैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, उसके बाद मैट्रिक्स का जिसका भी जितना भी देखे हैं ना, जितना भी आगे पोर्शन हो गया सब इसी का ब्रांच रहेगा, स्क्वायर ही मैट्रिक्स का। तो जैसे इसका डिफिनीसन देखो, जैसे इसका डिफिनीसन हो गया, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी क्या दिया हुआ है, गलत हो गया, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो लेट कर लेते हैं, ए बराबर एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, ए आई जे, ऑर्डर है m बाय n, यानी एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए से इसको डिनोट करेंगे, इसका एलिमेंट ए आई जे है, ऑर्डर m बाय n दिया हुआ, एक मैट्रिक्स ले लिए, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब इफ़ यानी m इजकल टू n होगा, यानी m और n क्या होगा, एक दूसरे के जब इक्वल होगा तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आ जाते हैं, जैसे इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखो, a बराबर जैसे है a है, b है, c है, d है, ऑर्डर कितना है 2/2 है, यानी इसका ऑर्डर जो होगा ना मेन, वो सबसे पहले इसमें सेम होना चाहिए, उसी को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू और देख लेते हैं, जैसे देखो, और सबसे पहली बात देखो, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल b सपोज कर लो, b बराबर एक अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो जैसे अगर यहाँ पर अगर कैपिटल B लिए ना, तो इसके अंदर जो है ना हमेशा स्मॉल b लेना है, जैसे B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B32, फिर सॉरी B32 और B33, ऑर्डर कितना 3/3, यानी हमेशा सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स का तो ऑर्डर सबसे पहले सेम होगा। और उसके बाद जैसे अगर बात करते हैं, देखो उसके बाद जैसे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देखो इसमें इस b को जो है ना, अगर यहाँ पर अगर कैपिटल अगर b लिए ना, तो इसमें सारे अंदर में क्या लेंगे, स्मॉल b लेंगे। और देखो एक चीज़ देखो, इस मैट्रिक्स के अंदर में देखो ये क्या है, B11, B22, B33, इसका डायगोनल में क्या है, ये डायगोनल में सेम चल रहा है, यानी B11, B22, B3, तो इसको बोलते हैं बुआ मेन डायगोनल, मेन डायगोनल, या फिर इसका अलग नाम हुआ प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। यानी इसमें क्या होता है, आई जो होगा ना वो हमेशा क्या होगा, जे के इक्वल होगा, यानी मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल में ये क्या होगा, आई हमेशा क्या होगा, जे के इक्वल होगा। और एक चीज़ देखो ऊपर में, एक चीज़ देखो, जैसे ऊपर में जो ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, इसमें देखो हमेशा 1 2 क्या हो रहा है, इसमें कॉलम क्या है, ज़्यादा है रो की उपेक्षा। देखो यहाँ 1 2, यहाँ रो क्या है, कम है, कॉलम ज़्यादा है, रो कम है, कॉलम ज़्यादा है। तो इसमें ऊपर में हमेशा ऊपर में हमेशा क्या होगा, रो क्या होगा, कॉलम से कम होगा। इसी में अगर नीचे में अगर देखो तो नीचे में रो क्या है, ज़्यादा है, यानी 3 1, यानी इसमें क्या है, रो ज़्यादा है, कॉलम क्या है, कम है, रो ज़्यादा है, कॉलम कम है, रो ज़्यादा है, कॉलम कम है। तो इसको बोलते हैं बुआ एलिमेंट बिलो द डायगोनल, यानी इसमें क्या होगा, आई हमेशा क्या होगा, जे से बड़ा होगा, यानी आई हमेशा क्या होगा, जे से बड़ा होगा। तो जिसमें आई हमेशा जे से बड़ा होगा तो इसको एलिमेंट भी लॉ द डायगोनल बोलते हैं। और इसमें क्या है, B11, B122, B133, इसमें डायगोनल में क्या होगा, हमेशा क्या होगा, इसमें डायगोनल में सेम हो जाएगा। और ऊपर में और डायगोनल को क्या बोलेंगे, मेन डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। और ऊपर में क्या होता है, आई हमेशा क्या होता है, जे से छोटा होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ फिर देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं A बराबर एक मैट्रिक्स सपोज कर लो, जैसे ABC 1 2 3 4 6 7 4 6 7, ऑर्डर 3/3 ले लिए। तो देखो ये जो डायगोनल जो होगा ना, ये डायगोनल और ये इसको बोलते हैं डायगोनल। और ये ऑर्डर जो होगा ना वो हमेशा क्या होगा, इसके एक दूसरे के इक्वल होगा, यानी ऑर्डर हमेशा सेम बात करेगा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में।
तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप लोग तो ले सकते हो। इसी में अगला है थ्योरी है जो डायगोनल मैट्रिक्स। इसी में अगला है डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे 7 नंबर है डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या है? द स्क्वायर मैट्रिक्स, द स्क्वायर मैट्रिक्स, द स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal elements are same। यानी द स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट्स आर जीरोज होगा, हुज ऑल द, सॉरी क्या दिया हुआ है, हुज ऑल द एलिमेंट्स आर जीरोज एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। देखो यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, यानी डायगोनल अगर मैट्रिक्स का जैसे बात करेंगे तो डायगोनल को छोड़ करके जो है ना सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी डायगोनल को छोड़ करके सारा, यानी डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल को छोड़ करके सारा एलिमेंट जीरो होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे ए बराबर देखो, जैसे मान लेते हैं 2 0 0 0 4 0 0 0 6, ऑर्डर देख लेते हैं 3/3 ऑर्डर का। तो देखो ये डायगोनल को छोड़ करके जो है ना ये सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। और डायगोनल भी मैट्रिक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक ब्रांच है। डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक ब्रांच है और इसमें भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे पहले सेम होना चाहिए और डायगोनल को छोड़ करके सारा एलिमेंट इसमें जीरो होना चाहिए। जैसे इसी में अगर 8 का बात करते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स का डिफिनीशन, जैसे स्केलर मैट्रिक्स का डिफिनीशन का बात करेंगे तो द डायगोनल मैट्रिक्स, द डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी द डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट आर सेम। यानी देखो यानी डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होगा, सेम हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे देखो एक एग्जाम्पल, सबसे पहले ए बराबर देखो, जैसे मान लेते हैं 2 0 0 0, सॉरी 2 0 0 ले लेते हैं। जैसे 2 0 फिर 0 0 2, ऑर्डर कितना 3/3। यानी स्केलर मैट्रिक्स में हो जाएगा ये डायगोनल जो है ना, ये डायगोनल हमेशा सेम होगा, ये हमेशा सेम होगा। ऑर्डर तो ये भी क्या है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ब्रांच है, बशर्ते इसमें डायगोनल इसमें हमेशा सेम हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी में जैसे अगला एक रह गया है नल यूनिट मैट्रिक्स, तो इसको भी देख लेते हैं। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। जैसे इसी में रह गया है एक यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे देखो द डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल
एलिमेंट इज इक्वल टू 1, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल क्या होगा, डायगोनल क्या होगा हमेशा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल क्या होगा हमेशा 1 के इक्वल होगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आ जाते हैं, जैसे देखो A बराबर एक मैट्रिक्स सपोज कर लो, सबसे पहले 2x2 ऑर्डर कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए क्योंकि ये भी स्क्वायर ही मैट्रिक्स का ब्रांच है, और ये 0 1 0 0 1, ये जो होगा ना ये डायगोनल हमेशा क्या होगा, ये डायगोनल हमेशा 1 के इक्वल होना चाहिए। इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको I से डिनोट करते हैं। देखो जैसे इसका सबसे पहले हमेशा डायगोनल सेम होना चाहिए। जैसे एक अनदर एग्जांपल, जैसे 3x3 ऑर्डर का देख लेते हैं। देखो जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 0 0 फिर 1 हो गया, ऑर्डर कितना 3x3 ले लेते हैं। तो देखो ये जो डायगोनल का जो पोर्शन है, ये डायगोनल हमेशा क्या होना चाहिए, ये डायगोनल हमेशा के लिए 0 हो जाना चाहिए। तो ये हो गया I3। इसी को डिनोट करने का सिंबल है, जैसे इसको डिनोट करने का यहीं पर देख लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाय I या IN। यहाँ पर N जो है ना ऑर्डर का बात करेगा, ऑर्डर का बात करेगा। जैसे देखो ऑर्डर बोलने का मतलब ये I3, क्यों, क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर का है तो इसीलिए I3। यहाँ पर क्या I2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 2x2 ऑर्डर का है। तो इसी तरीक़ा से ये यूनिट मैट्रिक्स होगा। आगे के एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन करेंगे तो सारा कुछ अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। इसी में अगला है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगला सेक्शन है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू ही सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर, एक होता है अपर ट्रायंगुलर, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर, एक होता है अपर ट्रायंगुलर। देखो लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, अगर लोअर ट्रायंगुलर का जैसे बात करेंगे तो इसमें देखो जैसे 2 ले लिए, 0 ले लिए, 0 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, 0 ले लिए, 7 ले लिए, 8 ले लिए और 9 ले लिए। तो देखो ये तो सबसे पहले क्या हो गया, ये डायगोनल हो गया, ये ऑर्डर 3x3 दिया हुआ है। देखो डायगोनल के ऊपर में जो है ना सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। डायगोनल के ऊपर में सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाएगा तो उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर, जो एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, यानी ये डायगोनल हो गया, डायगोनल के ऊपर में। इसी में जैसे अपर ट्रायंगुलर का जैसे बात करेंगे तो इसका भी ऐसे एक 3x3 ऑर्डर का ले लेते हैं। देखो जैसे हैं 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, 8 हो गया जैसे मान लेते हैं, और ये हो गया 4 6 0 0 7 8 9। तो देखो ये डायगोनल के नीचे का जो पोर्शन होगा, ये डायगोनल का जो नीचे का जो पोर्शन होगा इसमें क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर में, यानी 0 हो जाएगा। और ये एक ट्रायंगल की तरह ये भी दिख रहा है। तो देखो अगर अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, ऊपर में डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट 0 होगा, बट अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, डायगोनल का नीचे का सारा एलिमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो उसी को बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर और इसी को बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर। तो अगर इसका अगर स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले लो। जैसे इसी का एक अगला सेक्शन रह गया है ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, सबसे पहले देखो यानी ट्रेस का जैसे बात करेंगे, ट्रेस का ट्रेस यानी ट्रेस, देखो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी ये क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट का जो है ना ये सम होगा। ट्रेस क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट का सम होगा। जैसे सिग्मा ए आई आई, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे ए बराबर एक मैट्रिक्स ले लिया, सपोज कर लो 3x3 ऑर्डर का। देखो ये भी क्या होगा डायगोनल, इसमें भी क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बात करेंगे, क्योंकि अब जितना भी बात होगा ना सब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा। देखो जैसे मान लेते 2 5 6 7 8 9 6 0 4 7 ले लेते हैं। तो देखो
ट्रेस का मतलब क्या हुआ, डायगोनल एलिमेंट का सम। सबसे पहले बताओ, डायगोनल तो ये हुआ, जैसे ये 9 को काट दिया, डायगोनल तो ये हुआ, तो ट्रेस हो जाएगा यहाँ से, ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा 2 + 8 + 7, यानी कितना, 15 2 17, यानी यही हो गया, इसका रिजल्ट हो जाएगा। यानी डायगोनल का जितना एलिमेंट रहेगा सबको ऐड कर देंगे तो यही क्या निकल जाएगा, ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स निकल जाएगा। तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग तो ले सकते हैं। तो देखो, जैसे अगला सेक्शन है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज। देखो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज में जैसे देखते हैं, सबसे पहली बात इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेज। देखो सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज में इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेज में सबसे पहली बात इसमें होना चाहिए, जैसे इसको स्टार देते थे, सबसे पहली बात ऑर्डर्स आर सेम, यानी इसका ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। और दूसरी बात इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, यानी दूसरी बात इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। और इस फर्स्ट बात क्या, ऑर्डर इसमें क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू जैसे बात कर लेते हैं, देखो A बराबर एक मैट्रिक्स ले लिए 2 5 0 7, और B बराबर भी एक मैट्रिक्स ले लिए 2 5 0 और 8। देखो सबसे पहली बात तो ये ऑर्डर 2/2 होना चाहिए, इसका भी ऑर्डर 2/2 होना चाहिए। देखो इसको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज में इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेज तब बोलेंगे जब देखो यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ अगर 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ अगर 0 है तो यहाँ भी अगर 0 होना चाहिए, उसके बाद यहाँ अगर 7 है ना तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, तब ये इसको इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेज बोलेंगे। यानी इसमें हर एक एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, प्लस में इसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, तब ये इसको इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेज बोलेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हेयर ए इक्वल टू, तब बी लिखेंगे। जैसे इसी में जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे देखो जैसे इसी में एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इफ जैसे दिया हुआ है x + y 2 और x - y 7 इक्वल टू, इसमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 10 2 और 10 2 और 6 7 दिया हुआ है 6 7। इसमें बोल रहा है जो x और y का वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो सबसे पहले इसमें x + y, देखो ये एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, यानी x + y इसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ अगर 7 है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, यानी एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, इसमें सेम होना चाहिए इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेज में। तो देखो अब x + y इक्वल टू ले सकते हैं 10, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद x - y इक्वल टू क्या हो गया 6, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कर देते तो y से y कट गया तो कितना हो गया 2x इक्वल टू कितना हो गया 8 और 6 कितना हो गया 16। तो x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से 8 हो गया, और x इक्वल टू जब 8 हो गया मान लो, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो y इक्वल टू कितना, अगर x का मान इसमें रख देंगे तो देखो यहाँ पर अगर 8 रख देते हैं तो ये इधर जाएंगे तो कितना दे देगा y इक्वल टू 2 दे देगा। तो x का 8 और y का 2, यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी सारा इसमें प्रॉब्लम इस टॉपिक पर दिया हुआ है एक्सरसाइज में, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बशर्ते इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेज में कुछ है नहीं, बशर्ते इसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, और इसमें x और y का जो वैल्यू होगा उसको एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी पर मुझे लग रहा है सारा एक्सरसाइज है 5 का भी। इसके बाद इस टॉपिक के बाद हम लोग एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। दिया हुआ है एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज।
देखो एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज में जैसे सपोज कर लेते हैं, जैसे लेट कर लेते हैं फर्स्ट में सॉरी लेट कर लेते हैं। जैसे ए बराबर लेट, सबसे पहले ए बराबर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका एलिमेंट है ए आई जे, ऑर्डर है m बाई n, यानी एक मैट्रिक्स ले लिए जिसका एलिमेंट ए आई जे है, ऑर्डर m बाई n है। और b बराबर एक मैट्रिक्स ले लिए जिसका एलिमेंट है b आई जे, ऑर्डर है m बाई n। देखो सबसे पहली बात देखो, अगर a बराबर अगर ए आई जे लिए हैं तो b अगर इसको अगर कैपिटल B से अगर डिनोट किया है तो अंदर में भी क्या करेंगे, स्मॉल b से लेना पड़ेगा। और ऑर्डर सबसे पहली बात इसमें भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक एलिमेंट ए आई जे, दूसरा b आई जे ले लिए। तो अगर इसी में जैसे अगर सपोज कर लेते हैं देन अगर मान लेते हैं अगर a प्लस बी अगर करते थे, यानी a प्लस बी को ऐड करते थे, तो देखो यानी ये ए आई जे हो जाएगा और प्लस ये बी आई जे है तो बी आई जे हो जाएगा और ऑर्डर m बाई n हो जाएगा। यानी a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस क्या हो जाएगा, बी आई जे हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जैसे एक देख लेते हैं। देखो जैसे a बराबर एक मैट्रिक्स ले लिए 2 4 0 7 और फिर b बराबर एक मैट्रिक्स ले लिए 6 7 0 9। देखो सबसे पहली बात ये ऑर्डर कितना है 2 बाई 2, तो ये भी ऑर्डर कितना है 2 बाई 2, यानी ये क्या होगा, सेम है। तो देखो जब अगर a प्लस अगर मान लेते हैं अगर b करते हैं तो देखो a प्लस b करते हैं तो ये 2 है 4 है 0 है 7 है, फिर प्लस में कितना है 6 है 7 है 0 है और 9 है दिया हुआ है। तो देखो अगर a प्लस अगर मान लेते हैं अगर b करते हैं तो देखो 2 और 6 कितना हो गया, 2 और 6 8 हो गया, फिर कितना 4 और 7 कितना 11 हो गया, और ये कितना हो गया 0 हो गया, और ये कितना हो गया 16 हो गया। और ऑर्डर इसका भी कितना 2 बाई 2, इसका भी ऑर्डर कितना था 2 बाई 2 ऑर्डर था, इसका भी ऑर्डर कितना था 2 बाई 2 ऑर्डर था। तो यही हो गया इसका रिजल्ट है। इसी में 3 बाई 3 ऑर्डर का भी देख सकते हैं। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज में जब आएंगे। इसी में जैसे अगर मान लेते हैं ये एडिशन के लिए देखेंगे, इसी में जैसे अगर घटाव के लिए जैसे बात कर देते हैं तो देखो घटाव के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे a बराबर मैट्रिक्स ले लिए जिसका एलिमेंट ए आई जे है, b बराबर एक मैट्रिक्स ले लिए जिसका एलिमेंट b आई जे है, ऑर्डर m बाई n है, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है। तो जैसे a प्लस बी में प्लस कर दिए तो माइनस में क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे और कुछ नहीं। जैसे इसी में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो इसी में एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे a बराबर यही मैट्रिक्स लिए हैं ना, तो a बराबर यही मैट्रिक्स ले लेते हैं। a बराबर जैसे अनदर ए ले लेते हैं 4 5 6 7, और b बराबर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 6 7 9 0। और देखो जब अगर a माइनस अगर b करते हैं ना तो देखो क्या हो जाएगा 4 5 6 7, और माइनस फिर है तो माइनस ए की जगह ए मैट्रिक्स लिख दिया, बी की जगह फिर बी मैट्रिक्स लिख देंगे 7 6 7 9 0। देखो तो अब ए माइनस अगर बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4 में से अगर 6 घट गया तो -2, और ये कितना हो गया ये -2, और ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और ये कितना 7। देखो यही करना था, सिर्फ घटा देना था और कुछ नहीं करना। जब एक्सरसाइज करेंगे तो इस तरीका का प्रॉब्लम होगा सॉल्व। तो इस तरीका का प्रॉब्लम सॉल्व बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेज क्योंकि इसी पर जो है ना एक्सरसाइज 5 का भी दिया हुआ है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 5 के बी में आते हैं। तो अगर इसका अगर स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे देखो एक्सरसाइज में है, जैसे एक्सरसाइज 5 का बी, देखो एक्सरसाइज 5 के बी में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है a बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, उसके बाद -1 दिया है, 0 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और b बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड b बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यानी 3 2 -2 3 2 -2, उसके बाद दिया हुआ है 4 -3, उसके बाद कितना 1 दिया हुआ है। और आगे इसमें बोल रहा है जो वेरीफाइड एट, यानी वेरीफाई करने के लिए जो a प्लस बी और b प्लस ए एक दूसरे के इक्वल होगा, यानी वो बोल रहा है प्रूव करने के लिए। देखो तो सबसे पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं, उसके बाद b प्लस, तो a प्लस अगर मान लेते हैं b निकाल लेते हैं तो a के जगह a का मैट्रिक्स रख देंगे, यानी 2 -3 5, और फिर कितना -1 0 3, और फिर प्लस में कितना है b दिया हुआ है तो b के जगह b का मैट्रिक्स रख देंगे, यानी 3 2 -2 4 -3
और 1 रख देंगे। ऑर्डर इसका कितना है 2/3 है, इसका भी ऑर्डर कितना है 2/3 है। सबसे पहली बात तो इस दोनों का ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखो, अब जैसे a प्लस अगर इसी में अगर b करेंगे तो देखो 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया, -3 और 2 कितना हो गया -1 हो गया, 5 और -2 कितना हो गया 3 हो गया, -1 + 4 कितना हो गया 3 हो गया, ये कितना हो गया ये -3 हो गया, ये 3 और +1 कितना हो गया 4 हो गया, और इसका भी ऑर्डर कितना निकला 2/3। तो a + b बराबर इतना हुआ। तो इसी में बोल रहा है अगला जो b + a बराबर कितना होगा। तो देखो b + a, देखो क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा। देखो b के a के जगह सिर्फ इसी को क्या किया है उलट कर दिया है, यानी इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। दोनों का रिजल्ट तो वैसे ही पता चल रहा है जो इसमें सेम आ जाएगा, वैसे भी कर लेते। देखो b बराबर कितना है 3 2 -2, इसके बाद 4 -3 1 दिया हुआ है, फिर प्लस में a बराबर कितना दिया है 2 दिया हुआ है, -3 5 -1 0 3 दिया हुआ है। देखो तो अगर इसमें अगर जैसे 3 2 कितना हो गया 5 हो गया, उसके बाद 2 में से 3 घट गया तो कितना -1, ये कितना हो गया ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया सॉरी ये कितना हो गया -1 3 हो गया, ये कितना हो गया -3, और ये कितना हो गया 4 हो गया, और b + a। देखो ये फ़ोटो और ये फ़ोटो एक दूसरे के क्या है इक्वल है, तो लिख देंगे RHS बराबर LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। प्रूफ हो गया, यही क्वेश्चन बोला था प्रूफ करने के लिए। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 2 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है a = दिया हुआ है, इसमें जो a = मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 5 -2 0 3 5 -2 0, और आगे इसमें बोल रखा है 6 -1, और b बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है -1 -3 -3, और उसके बाद दिया है 4 2 -2 3 4 2 -2 3, और c बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एलिमेंट कितना है 0 2 3 -4 0 2 3 -4 3 -4 और 1 6, और आगे इसमें बोल रखा है क्या बोल रहा है जो वेरीफाइड है, यानी वेरीफाई करने के लिए जो a + b और +c जो है इक्वल होना चाहिए किसके a + b + c के इक्वल होना चाहिए। देखो जैसे तो सबसे पहले a + b कर देंगे, उसके बाद c को ऐड कर देंगे, इसके बाद इसमें क्या करेंगे b + c कर देंगे, फिर c को ऐड कर देंगे। तो देखो a + जैसे b करते हैं तो a बराबर क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 5 -2 0 6 -1 दिया हुआ है, फिर प्लस b में क्या दिया हुआ है -1 -3 4 2 -2 3 दिया हुआ है, और उसके बाद क्या है प्लस c में देखो LHS से जैसे आ रहे हैं प्लस c में कितना है 0 2 3 -4 1 6 दिया हुआ है। अब देखो जैसे इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो देखो 3 और -1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 और -3 कितना हो गया 2 हो गया, -2 + 4 कितना हो गया 2 हो गया, 2 + 0 कितना हो गया 2 हो गया, 6 - 2 कितना हो गया 4 हो गया, और ये कितना हो गया ये भी 2 हो गया, और प्लस में देखो सी मैट्रिक्स कितना दिया है 0 2 3 -4 1 6 दिया हुआ है। अब इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाता है, जैसे यहीं पर इसको अगर ऐड कर देते हैं सपोज कर लो तो कितना आ जाता है, देखो 2 + 0 कितना 2 2 + 2 कितना 4 हो गया, 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया, 2 + -4 कितना -2 हो गया, 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया, और 2 + 6 कितना हो गया 8 हो गया, और ऑर्डर कितना है 3/2 दिया हुआ है। देखो तो a + LHS को तोड़े तो इतना आया, अब RHS को जैसे तोड़ते हैं तो RHS में क्या दिया हुआ है a + b + c, तो पहले b + c करते हैं उसके बाद a +, तो a को एज इट इज लिख देते हैं यानी 3 5 -2 0 6 -1, और इसी में जैसे अगर b है तो b में कितना दिया हुआ है, जैसे b का मैट्रिक्स ले लेते कितना है -1 -3 4 2 -2 3, और फिर प्लस में c में कितना है 0 2 3 -4 1 6। अब देखो जैसे यहाँ से क्या निकला 3 5 -2 0 6 -1, और फिर प्लस में देखो इसमें अगर -1 + 0 कितना -1 हो गया, -3 + 2 कितना -1 हो गया, इसमें भी 4 + 3 कितना 7 हो गया, 2 और -4 कितना -2, ये कितना हो गया ये -1 हो गया, और ये कितना हो गया 6 3 9 हो गया। अब जैसे इसको घटाते हैं देखो
3 माइनस 1 कितना 2, 5 में से घट गया तो कितना 4 हो गया, -2 + 7 कितना 5 हो गया, ये कितना -2, ये कितना हो गया 4 हो गया, और ये कितना 8 हो गया। अब देखो ये फ़ोटो और ये फ़ोटो एक दूसरे, सॉरी इसमें 4 1 5 और 6 2 8, इसमें जैसे B + C है, B + C में 3 5 -2 0 6 -1 -1 -3 4 2 -2 3 0 2 3 -4 1 6, जैसे तो ये -1 और ये कितना हो गया -1, 4 3 7 और ये कितना -2, ये कितना -1 और 6 3 9 हो गया। इसमें अगर बात करते हैं तो -2 2 हो गया, ये फिर कितना 4 हो गया, ये फिर कितना 5 हो गया, ये फिर कितना -2, ये फिर कितना सॉरी ये फिर कितना 5 हो जाएगा, और ये फिर कितना 9 में से 1 घट गया तो कितना 8 बच गया। अब देखो ये फ़ोटो और ये फ़ोटो एक दूसरे के इक्वल है, तो यही हो गया RHS = LHS, यानी लिख देंगे LHS = RHS, यही हो गया प्रूफ, बोल रहा था प्रूफ करने के लिए। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अब 3 का जैसे बात करते हैं, देखो तो इसका जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 3 का जैसे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, A = दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 1 2, उसके बाद दिया हुआ है 1 2 -3, और B = एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, B = एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसी में क्या दिया हुआ जो -2 0 4 -2 0 4, और इसमें दिया हुआ है कितना 5 -3 2, और आगे इसमें बोल रहा है जो फाइंड 2A और -B निकालने के लिए। देखो तो सबसे पहले इस A में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और B माइनस कर देंगे, तो देखो 2 × A 3 1 2 1 2 -3 फिर -B यानी कितना -2 0 4 5 -3 फिर 2 हो गया। अब देखो जैसे इसको मल्टीप्लाई कर देते 3 दूना 6, ये कितना 2, ये 4, ये फिर कितना 2, ये फिर कितना 2 दूना 4, ये फिर कितना -6, और ये फिर देखो -2 0 4 5 -3 2। अब जैसे अगर बात करते हैं तो देखो 6 में से देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो 6 2 कितना हो गया 8 हो गया। अब ये 2 + 0 कितना 2 हो गया, और ये कितना हो गया 0 हो गया, ये 4 में से 4 घट गया तो 0। अब देखो 2 और -5 ये कितना हो गया -3 हो गया, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस यानी 7, और ये कितना हो गया -2 और -6 यानी -8। तो फाइनली यही हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, जो A = एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है 2 4 3 2, और B = एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एलिमेंट दिया हुआ है 1 3 -2 5 1 3 -2 5, और C = एक मैट्रिक्स दिया है जिसका एलिमेंट दिया हुआ है -2 5 3 4 -2 5 3 4। और आगे इसमें बोल रखा है जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है A + 2B, सेकेंड में दिया हुआ है B - 4C, और थर्ड में दिया हुआ है A - 2B और +3C दिया हुआ है। देखो तो सबसे पहले फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या है A+ क्या दिया हुआ है, जो A + 2B है, तो A = मैट्रिक्स कितना है 2 4 3 2 है, और प्लस 2 × फिर B = मैट्रिक्स क्या है 1 3 -2 5 दिया हुआ है। देखो अब यहाँ से 2 4 3 2 और प्लस इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 फिर कितना 10 हो गया। अब देखो यहाँ से अगर इसको देखो 2 और 2 कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 6 4 कितना हो गया 10, और ये 4 और -4 + 3 कितना हो गया -1, और ये कितना हो गया
12 हो गया। तो देखो फर्स्ट का तो इतना निकला, बट देखो इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन में जो है ना, सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन सिमिलरली ऐसे ही है। बी बराबर जो मैट्रिक्स होगा वो लिख देना, फिर -4 बराबर 4 को सी बराबर जो मैट्रिक्स होगा वो लिख देना, और इसको -4 को सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना और रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाए ना, सिमिलरली वैसे ही है। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में है a - 2b और +3c दिया हुआ है। तो देखो a कितना दिया हुआ है 2 4 3 2 दिया हुआ है, -2 इंटू बी के जगह कितना दिया हुआ है, देखो b के जगह दिया है 1 3 -2 5, फिर +3 इंटू सी के जगह कितना है -2 5 3 4 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से 2 4 3 2, अब देखो ये अगर इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता है -2, फिर कितना 2 हो जाएगा, और ये कितना -4 और ये कितना 10, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो -6 5 तिया 15, फिर 3 तिया कितना 9, और फिर ये 4 तिया 12। पहले एक को ले लेते हैं, देखो जैसे इसी को अगर ले लेते हैं, देखो 4 2 और 2 कितना हो गया, ये घट जाएगा तो 0, और ये कितना हो गया, ये -2 हो जाएगा। 4 6 में से अगर 4 घट गया तो फिर ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 कितना हो गया 7 हो गया। फिर 10 में से अगर 2 घट गया तो -8 हो जाएगा, और फिर प्लस कितना हो गया, ये -6 15 हो गया, और 9 हो गया, और 12 हो गया। अब देखो जैसे ये कितना हो गया, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो ऐड कर देते तो -6, और देखो ये -2 और +15, ये कितना हो गया 13 हो गया। ये 7 और 9 कितना हो गया 16 हो गया, -8 + 12 कितना हो गया 4 हो गया, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने से क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आप लोग बना लेंगे। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 5 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर अगर जैसे 5, तो 5 भी सिमिलरली ऐसे ही है, बशर्ते इसमें कुछ अपडेट, जैसे इसमें 5a 3b -3b और 4c दिया हुआ है। तो इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है a बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 -2, और इसके बाद दिया हुआ है 5 -1 -4। उसके बाद b बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 -3 -1 1 -3 -1। उसके बाद दिया हुआ है क्या 0 -2 -5 0 -2 5 5 है ना 5, एंड c बराबर दिया है 2 -5 और 1, और उसके बाद दिया हुआ है क्या -406 दिया हुआ है। देखो और इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कंप्लीट, यानी 5a प्लस कितना है -3b और +4c बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखो 5 को सबसे पहले a से मल्टीप्लाई कर देते तो 0 1 -2 5 -1 -4, फिर -3, b को क्या करते हैं 3 को क्या करते हैं b से मल्टीप्लाई कर देते तो यानी 1 -3 -1 0 -2 5 हो गया। फिर प्लस कितना है प्लस c को क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 -5 1 -4 0 6। अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता है 0, ये 5, ये -10, ये 25, ये -5, ये -20 हो गया, और ये कितना हो गया -3 माइनस कितना हो गया +9 हो गया, ये -3 प्लस से 3 अभी रहने देते। उसके बाद 3 तिया कितना हो गया -9, और फिर कितना हो गया ये -3 हो गया, ये 0, ये कितना -6, और ये कितना 5 तिया 15। इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, और ये कितना हो गया -20 हो गया, ये फिर कितना हो गया 4 हो गया, -4 चौका 16, फिर 0 और 6 चौक 24। अब इसको ऐड कर देते हैं। अब इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको घटा देना है और इसके बाद इसको ऐड कर देना है। तो ये काम आप लोग कर भी सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कर देते हैं, देखते यहाँ से 0 में से अगर 3 घटेगा तो -3, और ये कितना हो गया माइनस प्लस, तो कितना 9 5 14, और ये कितना -+3, और ये तो -7 हो गया। फिर 25 ये हो जाएगा 25, फिर ये -5 और माइनस प्लस तो ये 1 हो गया, ये
-15 और -20 तो कितना हो गया -45 और प्लस में फिर कितना 8 -20 4 -16 और 0 और 24। तो इसको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो आ जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो ये काम हो जाएगा। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे 6 से देखते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देख ले तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसको ऐड कर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है जो इफ़ 5a इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 5 10 -15 और आगे इसमें दिया हुआ है 2 3 4 और आगे इसमें दिया हुआ है 1 0 1 0 -5 और बोल रहा है जो फाइंड ए का वैल्यू निकालने के लिए, फाइंड ए का वैल्यू निकालने के लिए। तो ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, डायरेक्ट क्या करते हैं, इस 5 को इसमें डिवाइड कर देते हैं, यानी ए बराबर क्या लिख देते हैं 1/5 लिख देते हैं। तो कितना हो गया 5 10 -15 और 2 3 4 और ये 1 0 -5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो ए बराबर तो कितना हो गया 5 से अगर इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो -3 हो जाएगा, इसको अगर करेंगे तो कितना 2/3 हो जाएगा, इसको अगर करते हैं तो कितना हो जाता है 3/2 हो जाता है, इसको अगर करते हैं तो 4/5 हो जाता है, सिर्फ 3/5 हो जाता है, इसमें भी 3/2/5 हो जाएगा, इसको अगर करते हैं तो कितना 1/5 हो जाएगा, इसको अगर करते हैं तो 0 और इसको करते हैं तो -1 और यही हो गया ए इक्वल टू रिजल्ट हो गया। तो आज के एक्सरसाइज में बस 6 तक ही रहने देते। अगले एक्सरसाइज में जैसे हो गया क्वेश्चन नंबर जैसे 7 हो गया तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के बस वीडियो में इतना ही।